आगे सारे लोग मैक के साथ मिलकर दिया को प्रपोज करने की प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर प्रिया जब ये सारी डेकोरेशन देखती है तो वो मान को कहती है कि तुमने मुझे इस तरह प्रपोज क्यों नहीं किया, हमारी लाइफ में तो ये दिन आया ही नहीं। तो मान कहता है अगर तुमने मुझे सेड्यूस नहीं किया होता और अपने जाल में नहीं फंसाया होता तो मैं भी तुम्हें इसी तरह प्रपोज करता। आगे मैक बहुत ही रोमांटिक अंदाज में दिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो दिया जब ये सारी चीजें देखती है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो यहाँ पर मैक दिया को कहता है मुझे पता है ये सब कुछ बहुत ही जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे सब्र ही नहीं हो रहा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि तुम ही मेरे लिए बनी हो, तो मैं इंतजार क्यों करूं, इसलिए प्लीज जल्दी से हाँ कर दो। तो दिया जब ये सब कुछ देखती है तो वो काफी खुश होती है, पर वो मैक के सामने ये सब जाहिर नहीं करती, उल्टा मैक को रिजेक्ट कर देती है और कहती है तुम ऐसे माहौल में इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना हमारी लाइफ में भी कितना कुछ चल रहा है, कम से कम तुम्हें मान और प्रिया के बारे में तो सोचना चाहिए था, उन दोनों की लाइफ में इतना कुछ चल रहा है और तुम्हें ये सब करने की सूझ रही है। और यहाँ पर दिया मैक के प्रपोजल को बहुत ही बेदर्दी से तोड़कर चली जाती है, जिससे बेचारे मैक का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। पर दिया ये सब देखकर काफी खुश हो रही होती है, क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया होता है और मैक ने अपने घुटनों पर आकर उसे प्रपोज किया होता है, जिस वजह से उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे प्रिया दिया को कहती है तुम्हें अंकल मैक का प्रपोजल इस तरह रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, उन्होंने कितनी मेहनत से तुम्हें प्रपोज किया था, पर तुमने कितनी बेदर्दी से उनका दिल तोड़ दिया, तुम्हें दिया इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो दिया कहती है उसे भी ये सब करने से पहले सोच लेना चाहिए था, उसने जानबूझकर ये सब किया ताकि वो मेरा मजाक उड़ा सके, मैं उसे बखूबी जानती हूँ, उसने जानबूझकर ये सब किया है ताकि वो मुझसे बदला ले सके। तो प्रिया कहती है दिया तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंकल मैक सच में तुम्हें पसंद करने लगे हैं और वो सच में तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। तो दिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है उसने ये सब क्यों किया है, उसने मेरी डायरी पढ़ ली है और उसे पता चल गया है कि मैंने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, इसलिए वो ये सब कर रहा है बस मुझे हराने के लिए। अगर वो मुझे सच में पसंद करता तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड चेरी का साथ नहीं देता बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई करता। तो पिया जब दिया के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे रियलाइज होता है कि इन दोनों के बीच गलतफहमी की वजह कहीं ना कहीं वही है, क्योंकि अगर उसने दिया के दिमाग में अंकल मैक को लेकर गलत गलत बातें नहीं भरी होती तो दिया इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करती। तो यहाँ पर प्रिया दिया को पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है और दिया उससे बात करने के लिए चली जाती है और यहाँ पर प्रिया की बात अधूरी रह जाती है। दूसरी तरफ मैक दिया के ऐसे बिहेवियर से काफी सैड रहता है और वो अपने भाई को कहता है मुझे लगता है कि दिया मुझे पसंद ही नहीं करती, इसलिए तो उसने मुझे इस तरह रिजेक्ट कर दिया। तो मान कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिया तुम्हें बहुत पसंद करती है, वैसे कहीं तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया जिस वजह से दिया नाराज है और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो मैक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हम दोनों के बीच, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे दिया नाराज हो या फिर वो मुझे इस तरह रिजेक्ट कर दे, वो मुझे पसंद ही नहीं करती। तो मान कहता है तू ऐसा क्यों सोच रहा है भाई, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, बस उसे थोड़ा टाइम दे, देखना थोड़े टाइम बाद वो तुझे जरूर एक्सेप्ट करेगी। आगे पूरी फैमिली को जब मान के पापा के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो पूरी फैमिली हॉस्पिटल जाती है और वहाँ जाकर वो लोग काफी परेशान रहते हैं कि कहीं मान के पापा को कुछ हो ना जाए। लेकिन तभी उधर से डॉक्टर आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि मान के पापा अब खतरे से बाहर हैं, जिसे सुनकर वो लोग राहत महसूस करते हैं और सीधा रूम के अंदर जाते हैं और अपने पापा को सही सलामत देखकर राहत महसूस करते हैं। आगे पूरी फैमिली उस एक्सीडेंट के बारे में बात करती है तो सबको लगता है कि वो एक्सीडेंट पूरी प्लानिंग के साथ हुई थी, किसी ने जानबूझकर मान को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर मान की मॉम काफी टेंशन में आ जाती है और वो मान को कहती है तुम्हारे और प्रिया के ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए तुम दोनों को सावधानी से रहना होगा, क्योंकि पता नहीं वो कौन प्रिया की जमीन हासिल करने के लिए किस हद तक चला जाए। तो मान कहता है मॉम आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना और प्रिया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो यहाँ पर मान के डैड कहते हैं जब तक ये मामला ठीक से सुलझ नहीं जाता तब तक तुम हमारे घर पर रहोगे, हमारी नजरों के सामने, क्योंकि अब मैं तुम लोगों पर कोई और रिस्क नहीं ले सकता। तो यहाँ पर मान और प्रिया को डैड की बात माननी ही पड़ती है कि तभी वहाँ पर प्रिया की मॉम उन लोगों से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और उन लोगों का हालचाल पूछती है और उसके बाद वो प्रिया को साइड में लेकर जाती है और उसे बताती है कि आज उसके फादर इन लॉ के साथ जो भी हुआ वो सब कौन ने करवाया है, अगर उसने कौन को अपनी जमीन नहीं बेची तो अगली बार कौन उसे और मान को मारने की कोशिश करेगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए प्लीज तुम इस जमीन को बेच दो और ये मामला यहीं पर रफा दफा कर दो। पर प्रिया जमीन बेचने से इनकार कर देती है, उल्टा अपनी मॉम को कहती जाकर अपने पतिदेव को कह दीजिए वो चाहे कुछ भी कर ले फिर भी मैं अपनी जमीन
उस जैसे घटिया इंसान को कभी भी नहीं बेचूंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, क्योंकि आप दोनों तो यही चाहते हो ना। तो यहाँ पर पैट कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, भले ही मैं तुमसे दूर हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। एक जानवर को भी अपने बच्चे से प्यार होता है और मैं तो एक इंसान हूँ, तो मुझे अपने बच्चे से प्यार कैसे नहीं होगा। मैं बस तुम्हारी सलामती चाहती हूँ प्रिया, प्लीज इन सारे मामलों से दूर रहो। पर प्रिया यहाँ पर अपनी मॉम की एक बात भी नहीं सुनती और उन्हें ही 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तब मीर को भी अपने प्यार का एहसास हो जाता है और वो सीधा जाकर जिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर देता है। तो जिया जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से खुश हो जाती है, पर उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो कि मीर खुद सामने से आकर अपनी फीलिंग्स बयां कर रहा है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कह रहा है, जिस बात पर वो अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है। तो यहाँ पर मीर उसे इस बात पर यकीन दिलवाने के लिए उसे किस कर देता है। तो जिया जब ये सब देखती है तो बेचारी पूरी तरह से सदमे में चली जाती है और सदमे के मारे वो बेहोश हो जाती है। तो मीर जब जिया की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि जिया एक किस की वजह से बेहोश हो गई होती है। आगे वो चारों वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैक दिया के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, पर दिया यहाँ पर उसे गुस्सा दिखाती है। तो प्रिया को यहाँ पर रियलाइज होता है कि अब उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए और उसे मैक और दिया को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। तो यहाँ पर मान भी प्रिया को कहता है। तो यहाँ पर प्रिया दिया को पूरी सच्चाई बता देती है और कहती है कि उस दिन जो मैंने तुम्हें कहा था कि अंकल मैक ने तुम्हारे बारे में बहुत ही बुरा भला कहा कि तुम जिद्दी हो, नकचरी हो और एक नंबर की शैतान हो, अगर तुम दुनिया में इकलौती भी बच गई तो भी अंकल मैक तुमसे शादी नहीं करेंगे, वो सारी बातें मैंने बनाई थी। अंकल मैक ने कभी भी तुम्हारे बारे में ये सारी बातें कही ही नहीं, बल्कि ये सारी बातें तो मैंने बनाई थी ताकि मैं तुम्हें उकसा सकूं, जिस तरह तुम दोनों एक हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया, प्लीज मुझे माफ कर दो दिया। तो मैक जब ये सारी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो दिया को कहता है दिया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तो मान कहता है दिया मैक बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब पिया ने किया है और ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया बल्कि तुम दोनों को एक करने के लिए किया है, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तो मैक कहता है मान तुम्हारी वाइफ की वजह से मेरे और दिया के बीच कितनी गलतफहमी पैदा हो गई है, ये सब तुम्हारी वाइफ की वजह से हुई है और यहाँ पर तुम अपनी वाइफ को डांटने की बजाय उसकी ही साइड ले रहे हो। तो दिया कहती है सब चुप हो जाओ पिया, तुमने जो मेरे साथ किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और तुम मेरे साथ अभी रूम में चलो, रूम में आज मैं तुम्हारी अच्छे से क्लास लूंगी। और दिया ये कहकर पिया को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे पिया रूम में दिया से काफी माफी मांगती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि दिया उससे गुस्से में है, पर उसे क्या पता कि दिया उससे बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है बल्कि उसे सर मार रही थी बाहर में, इसलिए वो उसे खींच कर अंदर लेकर आ गई ताकि सबको ऐसा लगे कि वो काफी गुस्से में हो और इस तरह उसे किसी को फेस भी करना ना पड़े। तो प्रिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो काफी खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब तुम्हें अंकल मैक से प्यार हो गया है, अब जबकि तुम्हें अंकल मैक से प्यार हो ही गया है तो अब उन्हें तरसाना बंद करो और उन्हें जाकर हाँ कह दो। तो दिया कहती है इतनी आसानी से मैं उससे हाँ नहीं कहूंगी, उसने भी मुझे खूब तरपाया है तो उसका भी तड़पना बनता है ना, जब तक वो मेरे सामने प्यार की भीख नहीं मांगता तब तक मैं उसे हाँ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ बेचारा मैक काफी टेंशन में रहता है कि पता नहीं अब दिया उसके साथ क्या करेगी। तो मान यहाँ पर मैक को समझाता है कि दिया तुमसे बहुत प्यार करती है, बस वो तुम्हारे सामने भाव खा रही है क्योंकि तुम्हें पता ही है कि लड़कियों का काम ही है भाव खाना। तो मैक कहता है अब मैं क्या करूं जिससे दिया जल्द से जल्द मान जाए। तो मान कहता है अब तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि तुम उसे रोज मनाते रहो और उसे पैम्पर करते रहो क्योंकि वो यही चाहती है और ऐसे करने से ही वो मानेगी भाई, तो तैयार हो जाओ दिया को मनाने के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ पैट के सामने कॉर्न की असलियत आ जाती है, इसलिए वो उसे छोड़कर जाने लगती है और उसे ये भी कहती है कि वो उसे डाइवोर्स दे रही है और डाइवोर्स के बाद वो जो ग्रैंडमा की जमीन को अपना बनाने के सपने देख रहा है वो सब बर्बाद हो जाए। भले ही तुम उस जमीन को पाने के लिए प्रिया और मान को रास्ते से हटा दो, लेकिन उसके बाद भी वो जमीन तुम्हारी नहीं होगी क्योंकि जैसे ही हमारा डाइवोर्स हो जाएगा वैसे ही तुम्हारा उस जमीन से हक भी चला जाएगा। तो कॉर्न को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो पैट को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर पैट उसकी लाइफ से चली गई तो उसका ग्रैंडमा की जमीन को हासिल करने का सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए वो पैट को अपने घर से जाने नहीं देता बल्कि उसे अपने घर में कैद करके रखता जब तक उसके नाम ग्रैंडमा की जमीन नहीं हो जाती। अगली सुबह मैक दिया को मनाने के लिए उसका फेवरेट खाना बनाता है और उसे काफी पैम्पर करता है। तो दिया को ये सब देखकर काफी अच्छा लगता है, पर वो मैक के सामने जाहिर नहीं करती बल्कि उसे अपना गुस्सा ही दिखाती है। पर मैक उसके गुस्से में भी प्यार ढूंढ लेता है और उसे पैम्पर करने की कोशिश करता है। तो मान और प्रिया ये सब देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि तभी प्रिया को उसकी मॉम का मैसेज आता है और उसकी मॉम उसे बताती है कि मैं खतरे में हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। तो प्रिया ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे अपनी मॉम की फिक्र
डर भी होने लगती है। तो वो अपनी मॉम को कॉल करती है पर उसकी मॉम का कॉल ही नहीं लगता, जिस वजह से प्रिया काफी परेशान हो जाती है कि कहीं उसकी मॉम सच में प्रॉब्लम में तो नहीं। तो मैक कहता है ये कौन बड़ा ही घटिया इंसान है, ये अपने मकसद को अंजाम देने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है, इसलिए तुम दोनों प्लीज अपना अच्छे से ख्याल रखना। आगे मान और प्रिया हॉस्पिटल जाते हैं डैड को देखने के लिए। तो यहाँ पर मान प्रिया को कहता है तुम हॉस्पिटल के अंदर जाओ, तब तक मैं डैड की गाड़ी को ठीक कराने के लिए गैरेज में देकर आता हूँ। तो प्रिया कहती है ठीक है और वो हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। आगे प्रिया डैड के रूम में जा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम का लॉयर आ जाता है और वो प्रिया को कहता है कि मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो। तो प्रिया उस लॉयर के साथ कैफे में चली जाती है बात करने के लिए। तो वो लॉयर प्रिया को बताता है कि कल रात तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने के लिए आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि वो कौन को डाइवोर्स देना चाहती है जल्द से जल्द, ताकि कौन तुम्हारी मॉम के सहारे से तुम्हारी जमीन को ना हड़प सके। तो प्रिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी मॉम इस हद तक भी जा सकती है। आगे प्रिया उस लॉयर से बात करके डैड के पास जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कौन के कुछ बंदे आ जाते हैं और वो प्रिया को किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आगे कुछ देर बाद मैक और दिया भी डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। तो यहाँ पर मैक के डैड मैक से पूछते हैं तुम लोग तो आ गए हो पर प्रिया कहाँ है, वो अभी तक नहीं आई। तो यहाँ पर दिया कहती है वो तो बहुत पहले ही मान के साथ निकल गई थी यहाँ पर आने के लिए, अभी तक नहीं आई। तो मैक जब ये सारी चीजें देखता है तो उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर घोटाला है, इसलिए वो सीधा मान को कॉल करता है और उसे पूछता है कि प्रिया कहाँ पर है। तो मान उसे बताता है कि मैंने तो प्रिया को हॉस्पिटल के नीचे ही छोड़ा था क्योंकि मुझे डैड की गाड़ी ठीक करवानी थी। तो मैक कहता है लेकिन प्रिया अभी तक यहाँ नहीं पहुंची, मुझे लगता है कि प्रिया किसी मुसीबत में है, हमें उसे ढूंढना होगा। आगे मैक और दिया भी प्रिया को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी दिया मैक को बताती है कि मैंने प्रिया के फोन में जीपीएस एक्टिवेट करवाया था, हम उसे ट्रैक करके प्रिया के पास पहुंच सकते हैं। और वो दोनों जीपीएस ट्रैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ कौन प्रिया से जबरदस्ती जमीन के पेपर्स पर सिग्नेचर करवाने की कोशिश करता है पर प्रिया साइन करने से मना कर देती है। उल्टा वो कौन के खिलाफ आवाज उठाती है कि तभी उधर से पैट आ जाती है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो कौन के खिलाफ आवाज उठाती है और कहती है मेरी बेटी को चुपचाप यहाँ से जाने दो, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो कौन कहता है मैं भी यहाँ पर कोई बखेरा खड़ा करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये चुपचाप जमीन के पेपर्स पर साइन कर दे और ये मामला यहीं पर खत्म कर दे, लेकिन तुम्हारी बेटी मान ही नहीं रही तो इसमें मेरी क्या गलती, इसलिए इसका इस दुनिया से जाना ही ठीक होगा। और यहाँ पर कौन प्रिया को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पैट अपनी बेटी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है अगर तुमने मेरी बेटी का बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अगर तुम मेरी बेटी को मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, और तुम्हें पता है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे हाथ एक भूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी। दूसरी तरफ मैक और दिया को भी प्रिया का लोकेशन मिल जाता है और यहाँ पर मैक प्रिया को बचाने के लिए जाने लगता है। तो यहाँ पर दिया को मैक की फिक्र होने लगती है और वो मैक को कहती है अंदर बहुत ही खतरा होगा, इसलिए प्लीज आराम से जाना और अपना ख्याल रखना। तो मैक जब ये देखता है कि दिया को उसकी फिक्र हो रही है तो वो काफी खुश हो जाता है और वो कहता है ठीक है मैं अपना ख्याल रखूंगा, और मैक ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो दिया को भी बिल्कुल रहा नहीं जाता और वो भी मैक के पीछे पीछे चली जाती है। तो मैक कहता है मैंने तो तुम्हें गाड़ी में रुकने को कहा था ना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो दिया कहती है मैं भी तुम्हारे साथ प्रिया को बचाने के लिए आई हूँ। आगे मैक सीधा कौन के पास जाता है और उसे जाकर शांत करने की कोशिश करता है, पर कौन यहाँ पर शांत होने का नाम ही नहीं लेता, उल्टा सबको मारने की प्लानिंग करने लगता है। तो मैक कहता है कौन अभी भी वक्त है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो क्योंकि कुछ देर में पुलिस भी यहाँ पर आने वाली है और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। पर कौन खुद को सरेंडर करने से मना कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो कौन को पकड़ लेती है और इसी तरह सारे लोग अपनी जान बचा लेते हैं और सारे बुरे लोगों को पुलिस पकड़कर वहां से लेकर चली जाती है। आगे प्रिया और उसकी माँ के बीच भी सुलह हो जाता है और प्रिया को पता चल जाता है कि उसकी माँ जैसी भी हो पर उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है और वो उसे खतरे में बिल्कुल भी नहीं देख सकती, जिस वजह से इन दोनों माँ बेटी में सुलह हो जाती है और ये दोनों फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ जिया मीर को बताती है कि चेरी ने फिर से एक नए बंदे को फंसा लिया है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन है और काफी अमीर भी है। तो मीर कहता है तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो। तो जिया कहती है मैं तो बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो मीर कहता है चेरी जैसी लड़कियां हमेशा पैसे पावर के पीछे भागती रहती हैं, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करूंगा कि चेरी को उसका सच्चा प्यार मिल जाए और वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। वैसे अभी मैं चेरी पर ध्यान नहीं देना चाहता, तुम पर ध्यान देना चाहता
हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। तो जिया कहती है बस इतनी सी बात, तुम मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहते हो ना, तो चलो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए चलती हूँ। तो मीर कहता है तुम तो ऐसे बात कर रही हो कि जैसे तुम्हारे पेरेंट्स यहीं पर हो। तो जिया कहती है हाँ वो यहीं पर तो है। तो मीर ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो जिया कहती है मेरे पेरेंट्स अपने होने वाले दामाद को ऑब्जर्व करना चाहते थे, इसलिए वो लोग कुछ दिनों से यहीं पर हैं और तुम्हें परख रहे हैं, इसलिए अब चलो और मेरे पेरेंट्स से मिल लो। और यहाँ पर जिया मीर को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर चली जाती है। आगे पूरी फैमिली एक साथ एक डिनर पार्टी पर इकट्ठा होती है, जहाँ पर पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है। और मैक इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर दिया को फिर से प्रपोज कर देता है और इस बार बेचारा पूरी हिम्मत और जोर शोर के साथ करता है ताकि इस बार दिया उसे रिजेक्ट ना कर पाए। तो इस बार दिया भी मैक को रिजेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो भी मैक से बहुत प्यार करती है और वो हाँ कर देती है, जिस वजह से मैक की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। और फाइनली इन दोनों के प्यार को भी मंजिल मिल जाती है और पूरी फैमिली इन दोनों को खुश देखकर काफी खुश होती है। आगे कुछ दिन बाद प्रिया का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है और इसी मौके पर प्रिया को एक और खुशखबरी मिलती है कि वो मान के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो यहाँ पर मैक मान को बधाई भी देता है और उसे टीज भी करता है। तो मान भी यहाँ पर मैक को टीज करने से पीछे नहीं हटता और कहता है तुम्हारी और दिया की शादी को भी बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ से तो अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई, कहीं तुम्हारा पावर खत्म तो नहीं हो गया। और यहाँ पर मान भी मैक को चिढ़ाने से पीछे नहीं हटता और ये बात मैक के ईगो पर आ जाती है और वो जल्द से जल्द बाप बनने की प्लानिंग करने लगता है और उसकी मेहनत भी रंग लाती है और बहुत जल्द दिया भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मैक ये खुशखबरी पूरे घर को देता है और उसके बाद वो ये खुशखबरी सीधा मान को देने के लिए जाता है और कहता है मेरे अंदर अभी पावर घटी नहीं है, देखो मैं भी बाप बनने वाला हूँ। तो मान कहता है भाई तू हमेशा मजाक को मजाक में क्यों नहीं रहने देता, हमेशा सीरियस क्यों ले लेता है। और यहाँ पर ये दोनों भाई एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रिया दिया को बधाई देती है और उसके बाद ये दोनों ही अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनी लाइफ बिताने लगते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोमांटिक वीडियोस देखने को मिल सके।